हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी अब काफ़ी हद तक अपने आप को हेल्दी महसूस कर रही हूँ आप लोगों की दुआओं और भगवान की दया से। जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है उनको मैं बता दूँ कि मैं बीमार थी काफ़ी 15-16 दिनों से। एंड मैंने आपसे शेयर किया था उस वक्त कि मुझे उस समय सर दर्द और बुखार की काफ़ी तकलीफ़ थी और काफ़ी वीकनेस भी स्टार्ट हो गई थी उस समय। तो मैंने फाइनली अब अपनी हेल्थ को वापस सही कर लिया है दवाइयों से और आप सबकी दुआओं से। तो मुझे क्या हुआ था वो चीज़ बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाली थी एंड काफ़ी शॉकिंग भी थी। मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया था एंड मैं इन्फेक्ट हो गई थी कोरोना वायरस से। मैंने प्रिकॉशंस काफ़ी रखे थे, कहीं बाहर आना जाना मेरा होता नहीं था, अगर जाती भी थी तो भी गाड़ी के अंदर ही रहती थी। लेकिन फिर भी हो गया मुझे कोरोना। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी मेरी स्ट्रांग उतनी नहीं थी कि मैं इस वायरस से बच सकूं। तो फिलहाल मैंने अपने प्रिकॉशंस के लिए सैनिटाइज़र को फ्रेंड बना लिया है और मास्क को अपना दोस्त बना लिया है। सबसे पहली बात तो फ़िलहाल मैं होम क्वारंटीन में हूँ और मेरा क्वारंटीन पीरियड 4 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बड़ा इंटरप्शन था हमारी कनेक्टिविटी को लेकर। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि वापस जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाऊँ और आपके साथ में इन ब्लॉग्स के थ्रू कनेक्टेड रहूँ। थैंक यू आप सभी को जिन्होंने इतने समय से क्वेरी करके मुझसे पूछा कि क्या हुआ नेहा, तुम ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, तुम ठीक तो हो ना। तो आपको मैं कहूँ कि इस तरह से अगर प्यार बना रहेगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो लाइफ बहुत इजी हो जानी है। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह से मैं इस इन्फेक्शन से घिर गई थी, आप लोग अपना ध्यान रखिए। आप इस तरह के इन्फेक्शन से बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए टच में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हॉस्पिटलाइज होने की मुझे रिक्वायरमेंट हुई, थैंक गॉड की नहीं हुई, लेकिन सिम्टम्स इतने वर्स्ट थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। 15 सितंबर से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो आज मेरे पास में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के अलावा और कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए। कोई रेसिपी नहीं है, ना ही कोई मेरा डेली रूटीन है, बस अपना एक एक्सपीरियंस है लास्ट के 15 दिनों का जो मैंने बहुत गंदी तरह से फेस किया था। बहुत सारी मेडिसिन्स के साथ, मतलब ऑलमोस्ट दिन भर के अंदर 10 से 12 मेडिसिन्स मैं लिया करती थी। और सिम्टम्स कुछ इस तरह से थे कि पहले हेडेक हुआ, फिर फीवर हुआ, फिर डायरिया, वॉमिट, और इवन बॉडी पे रैशेज होने स्टार्ट हो गए थे। मतलब यहाँ आँख के पास में ना, यहाँ पे एक इतना बड़ा निशान हो गया था जो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया, पर ये हाथ से निशान ना अभी तक गया नहीं है। मतलब जैसे चिकन पॉक्स वगैरह होता है ना, वैसे रैशेज हो गए और उसके ऊपर फिर कुरुंड आ गए। तो काफ़ी इचिंग भी होती है इसके अंदर। तो ये बड़े गंदे सिम्टम्स हैं इसमें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आइसोलेट रहना है, आपके साथ कोई नहीं रह सकता, आप किसी के पास नहीं बैठ सकते। तो थैंक गॉड कि हस्बैंड को नहीं हुआ, उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था, तो फ़िलहाल वो दूसरे रूम के अंदर रहते हैं। लेकिन मेरी टोटल केयर, मेरा खाना पीना, मेडिसिन, सब कुछ उन्होंने बहुत ध्यान से मुझे उसके अंदर हेल्प किया, बहुत सपोर्ट था उनका। एंड थैंक्स टू माई फादर एंड माई ननन भाई साहब। तो फादर साहब और ननन जो हैं वो दोनों मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट इसके अंदर और गाइडेंस मिल गई थी। तो होम क्वारंटाइन थी मैं, होम आइसोलेशन था मेरा। तो आज 16th डे है, 4 अक्टूबर को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ एक सिम्टम्स थे। एंड मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ या मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो, मतलब आप इसको, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही एक परफेक्ट ट्रीटमेंट लाइन है। मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि बाई चांस अगर आप इन सब चीज़ों को फेस करते हैं, इस तरह के सिम्टम्स को, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर का गाइडेंस ही इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अपने आप से एक्सपेरिमेंट करके दवाइयाँ बिल्कुल मत लीजिएगा इसके अंदर। मैंने काफ़ी सारी दवाएँ ली थी, जैसे मुझे दी गई थी एंटीबायोटिक्स दी गई थी। पहले एजिथ्रोमाइसिन से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में जो है हायर एंटीबायोटिक के ऊपर मैं कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे लंग्स के अंदर निमोनिया के पैचेस स्टार्ट हो चुके थे। तो एंटीवायरल भी फिर मेरे को दिया गया था और कफ सिरप मेरा चल रहा है अभी भी। और उसके अलावा काफ़ी सारे देसी नुस्खे भी चल रहे थे बॉडी को गर्म रखने के लिए, जिसके अंदर मैं च्यवनप्राश भी ले रही हूँ।
उसके अलावा डिटॉक्स वाटर चल रहा है, आयुष काढ़ा चल रहा है, न जाने क्या क्या चल रहा है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या लगता है कि आप दिन भर पहली बात तो खा नहीं सकते। दूसरा चीज़ ये लगता है कि कुछ खाओ तो आपको टेस्ट तो आना चाहिए। हम जब नॉर्मल फीवर में होते हैं ना, तब भी हमको टेस्ट नहीं आता, कड़वापन लगता है ज़ुबान पे। लेकिन इस कोरोना का सबसे बड़ा गंदा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके टेस्ट बड्स चले जाएंगे और आपकी स्मेल चली जाएगी। तो मुझे ऑरेंज, एप्पल और दूध के अलावा किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। नमक और नींबू का आता है, बस इतना सा टेस्ट आता है मुझे, उसके अलावा किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। हस्बैंड कोशिश करते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर और खिलाएं, लेकिन सैडफुली मैं नहीं जज कर पाती कि वो कैसा बना, क्योंकि मुझे टेस्ट ही नहीं आता है। और स्मेल में, जैसे खाना बन रहा है घर के अंदर, तो खुशबू नहीं आएगी मुझे, ना कोई बदबू ना कोई खुशबू। अगर कुछ जल भी रहा होगा ना, तो भी मुझे कुछ स्मेल नहीं आती उसकी। तो चीज़ें जो है वो बहुत टेरेबल है। वीकनेस बहुत ज़्यादा है। वीकनेस का स्तर ऐसा है ना कि मैं जैसे नहाकर और बाहर आती हूँ ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं शरीर पूरा शिवर करने लग जाता है, मैं कांपने लग जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नीचे नहीं बैठी तो शायद मैं गिर जाऊँगी। तो ये हालत चल रही है। थोड़ी बहुत खांसी है अभी। तो ये सारे मेरे अपडेट्स थे कि इन दिनों के अंदर मैं कैसा फील कर रही थी और मैं कहाँ गुम हो गई थी। पर मैं कहीं गुम नहीं हुई हूँ, बस थोड़ा सा अपने आप को वापस बेहतर कर रही थी ताकि आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट हो सकूँ मैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस सूरत के अंदर आपको कोरोना वायरस से मुलाकात हो जाएगी और मेरी तरह आप भी सफ़र करेंगे। लेकिन इसके लिए हम बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं, अपना प्रिकॉशंस रख सकते हैं, अपने सैनिटाइज़र को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, अपने मास्क को अपना फ्रेंड बना सकते हैं और खूब अच्छा हेल्दी खा सकते हैं, ताकि इन सब चीज़ों से लड़ने की, इस तरह के वायरसेस से लड़ने की हमें कैपेसिटी डेवलप हो जाए। तो यही मेरी गुजारिश थी आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। मेरे ख्याल से हर 7वें 8वें इंसान को शायद कोरोना का हिट अब लगने लग गया है। तो अब इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ज़रूरी नहीं हो तो घर से बाहर ना निकला करिए, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाएं। उसके अलावा घर में ही एंजॉय करें, टीवी देखें, पिक्चर्स देखें, मेरे व्लॉग्स देखें, कनेक्टेड रहें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आज आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं जो हूँ एसी नहीं चला सकती, रूम बंद नहीं कर, रूम जो है वो हॉल साइड से, फ्रंट साइड से बंद है, बैल्कनी साइड से खुला है हवा आने के लिए। तो एयर कूल्ड इन्वायरमेंट में हूँ फ़िलहाल मैं, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ अगर आए तो उसे अवॉइड कीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ में नए व्लॉग को लेकर कुछ ही दिनों के अंदर। और इसी तरह से आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू कि आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं और आपने इतने दिनों तक मेरे व्लॉग्स को मिस किया। लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह से अपना कनेक्शन बनाए रखें, ताकि आइसोलेशन ज़रूर हो, मतलब हम एक दूसरे से दूरी भले ही मेंटेन करके रखें, बट फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे या किसी न किसी तरीके से प्लेटफॉर्म से हम कनेक्टेड रहें। तो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है इस पूरे माहौल से बाहर निकलने के लिए। और अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें, इनफेक्ट इस चीज़ से ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेरेबल रहता है। गाइडलाइंस इसकी काफ़ी अच्छी हम लोग को, मतलब डेली बेसिस पे, मंथली 15 डेज बेसिस पे इसकी गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हमारे जो काबिल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब की टीम इसके ऊपर लगातार सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। तो खुद से अपने ऊपर कोई दवाई का या किसी और चीज़ का एक्सपेरिमेंट ना होने दें, अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए, वो ही आपको सही से इस चीज़ को लेके गाइड कर सकते हैं। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप हॉस्पिटलाइज भी हों। मैं लगातार अपने आप, मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की गाइडेंस में थी और उसके अलावा लगातार अपने आप को मॉनिटर कर रही थी मैं, टेम्परेचर, पल्स एंड सेचुरेशन के साथ में। तो दिन सुबह शाम वो लोग मुझे कॉल करके और पूछ लिया करते थे कि मैं अभी फ़िलहाल कैसा फील कर रही हूँ और मेरे वाइटल्स क्या डिफ़र कर रहे हैं अभी। तो यही सब कुछ था। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे तो हम जो है इस चीज़ से पार निकल ही जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सॉरी मैं आपको फिर से बोल रही हूँ अभी, बट मैं कब से वेट कर रही हूँ 3 अक्टूबर का, क्योंकि बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है।
कौन बनेगा करोड़पति तो स्टार्ट हो चुका है, तो मिस्टर बच्चन को तो हम देख ही रहे हैं उस पर। अब बिग बॉस को भी अब देखने को मिलेगा। माय फेवरेट शो, मैं बिग बॉस को कभी मिस नहीं करती हूँ, पूरे साल वेट करती हूँ कि अब बस बिग बॉस स्टार्ट हो जाए और फिर मैं उसको देखने लग जाऊँ। तो खैर अब मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ, बहुत समय हो गया बात करते हुए, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा गले में इरिटेशन होने लग गई है और इतना ज़्यादा नहीं बोल पाती। लेकिन हाँ, आप लोगों से बात करने का मन था, काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना देती हूँ। तो ये थी मेरी कहानी लास्ट 15 दिनों की। मैं अपना ध्यान रखती हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे अभी विराम देती हूँ और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, फाइनल बाय, टेक केयर।